फोन पर किसी और आदमी का मैसेज आया था। स्टीवन समझ चुका था कि एमी उसे धोखा दे रही है। इसके बारे में एमी से पूछता है कि लड़का है कौन। इस पर उन दोनों में फाइट हो गई। स्टीवन उससे कहता है कि वो तुमसे शादी के लिए पूछने वाला था, पर तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। एमी को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। स्टीवन फिर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एमी किम से मिलने के लिए आई थी। वह उसे बातों बातों में पता चलता है कि किम प्रेग्नेंट है। इस बात से एमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी नजरों में फैमिली जैसी कोई भी चीज नहीं थी। एमी उससे पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में डैड को बताया। किम कहती है कि मैं उन्हें नर्सिंग होम में जाकर बताऊंगी। वो दोनों मिलकर फिर वहां जाते हैं। किम के डैड ये बात सुनकर बहुत ही खुश थे कि वो ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। इस पर किम उन्हें कहते हैं कि आप पहले से ही ग्रैंडफादर बन गए हो। वार्डन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारा स्टेप चाइल्ड है, वो एक्चुअल में मेरा ग्रैंडसन नहीं है। इस पर किम गुस्सा हो जाती है और दोनों में बहस होने लग गई। किम गुस्सा होकर फिर वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी डॉक्टर एरन की इंटरव्यू के लिए आई थी। वो पूरे दिन उनकी एक्टिविटी को नोट करती है, इससे वो एंजॉय भी करती है। वो डॉक्टर एरन के साथ ही थी। तभी उन्हें एक मैसेज आता है जो उनकी सिस्टर का था। सिस्टर कह रही थी कि वो डैड को चीपेस्ट नर्सिंग होम में शिफ्ट कर रही थी। ये देखकर एमी एकदम से बेहोश होने लगती है। एरन उसे संभालता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। एमी बताती है कि मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था और इसी वजह से मुझे चक्कर आ गए। एरन कहता है कि चलो हम कुछ खाकर आते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में आए। एमी कहती है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। एरन कहता है कि आज मैं जो भी बन पाया हूँ ये सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। वो चाहता था कि आर्टिकल में अपने पेरेंट्स के बारे में बताए। एमी कहती है कि आर्टिकल तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में हम नहीं लिख सकते। दोनों फिर ड्रिंक करने लगते। काफी रात हो गई थी। दोनों घर आ रहे थे तो एमी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ। एरन इस बात के लिए मान जाता है। दोनों घर जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एमी के लिए ये सब नया नहीं था। बाकी लड़कों की तरह ही एरन को भी वो ट्रीट करती है। अगले दिन फिर से अपने मैगजीन पर वो काम कर रही थी। उसकी बॉस उसके पास आती है और कहती है कि कुछ समय के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, सब चीजें तुम संभाल लेना। एमी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद एमी ने अपनी फ्रेंड से कहा कि एरन के साथ उसने कल रात इसके बाद एमी अपनी फ्रेंड से कहती है कि कल रात वो एरन के साथ थी। एमी को तभी एरन का कॉल आ जाता है। एरन कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एमी कहती है कि कल हम इंटरव्यू के वक्त मिलेंगे। एरन को इस बात से बहुत अच्छा लगता है। एरन अपने फ्रेंड लैब्रोन को बताता है कि एमी से वो बहुत प्यार करता है। दोनों फिर कुछ समय तक बातें करते हैं। अगले दिन एमी इंटरव्यू के लिए एरन के पास आती है। वो सर्जरी देखकर कहती है कि सब बहुत डिस्गस्टिंग है। एरन एमी को समझ लेता है। इसके बाद वो एमी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एमी कहती है कि मेरे लाइफ में कुछ गोल्स है और इन्हें मैं पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। एमी को फिर तभी कॉल आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया। एमी के साथ एरन भी जाता है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर था। एमी के डैड को गहरी चोट आई थी। एरन कहता है कि आपको स्टिचेस की जरूरत पड़ेगी। वो इसके लिए मना करते हैं। एमी उन्हें समझाती है और फिर एरन उन्हें स्टिचेस लगाता है। एरन एमी के डैड का ख्याल रखता है। इससे एमी को भी एरन जरा अच्छा लगता है। एमी फिर एरन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन एमी किम के साथ जा रही थी। रास्ते में एमी बताती है कि एरन को पसंद करती है। वो फिर किम को ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। किम इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी एरन के साथ बास्केटबॉल का मैच देखने के लिए आई थी। ये टीम एरन